खुदा यीशु मसीह के जलाली और मुक़द्दस नाम में तमाम मसीह कलीसियाओं को और मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लीडरशिप को क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह की पैदाइश के मतलब सीखेंगे, क्रिसमस के मतलब सीखेंगे। बताना चाहता हूँ कि आज से 2000 साल पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि यीशु मसीह कुंवारी मुक़द्दसा मरियम से पैदा हुए। तो उसके बाद कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आई। आज के सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हर 2 मिनट के बाद, हर 3 मिनट के बाद, हर 1 मिनट के बाद कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है, लेकिन कभी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आई जो आज से 2000 साल पहले आई। यीशु मसीह की पैदाइश ने तारीखी इंसानी तारीख को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम कर दिया, कबल मसीह और बाद मसीह। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ ना किसी एक उम्मत, एक कबीला और किसी एक कौम के लिए नहीं थी, बल्कि अहले ज़बान के लिए, दुनिया के तमाम इंसानों के लिए, दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए, तमाम जहानों के लिए, तमाम दुनिया के तमाम जहानों के लिए, तमाम ज़मानों के लिए थी। क्योंकि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, क्योंकि वो कलाम मुजस्सम है, खुदा के बेटे हैं, अल्फ़ा हैं, अमेगा हैं, अव्वल है, आखिर है, इब्तिदा है, इंतहा है, का मौत पर फातेह है, कब्र पर फातेह है, रहमत कुल जहान है, निजात आलमीन है, सरदारी काहिन है, अजीम शीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सुलह सलामती के शहजादे हैं और बैक वक़्त आसमान ज़मीन के नीचे अपने जलाल को ज़ाहिर करने वाले हैं। हुकूमतों और बादशाहों और हाकमों को अपने इख्तियार में रखने वाले हैं। पस्ता हाली के बदन को जलाली बदन की सूरत में तब्दील करने वाले हैं। खाकी को नूरी बनाने वाले हैं, ज़मीनी को आसमानी बनाने वाले हैं, फ़ानी को लाफानी बनाने वाले हैं, गुनहगार को निजात याफ्ता बनाने वाले हैं और दूर को नज़दीक लाने वाले हैं। और कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि वो कैदियों को रहाई देने के लिए आए और कुचले हुओं को आज़ाद करने के लिए आए। तो यीशु मसीह बेसहारों का सहारा बनने के लिए आए, गरीबों और मस्कीनों को खुशखबरी सुनाने के लिए आए, और वो शाही कहनों में फ़िरका बनाने के लिए आए, लेपालक और मुक़द्दस कौम बनाने के लिए आए। और सबसे बड़ी बात कि यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है, वो इंसान और खुदा के दरमियान सुलह कराने के लिए आए। हालेलुया। तो फरिश्ता ने मुक़द्दसा मरियम से कहा, मुक़द्दस लूका तबीब की इंजील उसका पहला बाब उसकी 31वीं आयत से लेकर 33वीं तक जब मुताला करते हैं, तो फरिश्ता ने यूँ कहा, उसका नाम यस्सु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वह याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। फरिश्ता ने सबसे पहली बात जो कही कि यस्सु, उसका नाम यस्सु रखना, लिखा है वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा, माफ़ी देगा। तो कलाम मुक़द्दस के मतलब सीखते हैं कि यस्सु नाम है, ये एक आसमानी नाम है। जब नाम आसमानी है तो उसकी जिबिल्लत, इसकी फितरत, इसकी खूबियाँ, इसकी फजीलत, ये सारी की सारी आसमानी है। मकाशवा 5वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि ज़िबा किया हो बर्राही, कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज़्ज़त, तमजीद और हमद के लायक है। ये सारी खूबियाँ खुदावंद यीशु मसीह के पास हैं। और लिखा है यीशु मसीह वो नाम है जो सब नामों से आला है, कि यीशु मसीह के नाम से हर एक घुटना चुके, चाहे आसमानियों का है, चाहे वो ज़मीनियों का है, चाहे वो ज़मीन के नीचे रहने वालों का है। तो यीशु नाम वो सब नामों से आला है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि आसमान के तले ज़मीन पर आदमियों को और दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीला से हम निजात पाएं, मखलसी पाएं और रिहाई पाएं। आज अगर मुर्दा जिंदा होते हैं तो यीशु के नाम से, आज लंगड़े चलते हैं तो यीशु के नाम से, आज बदरूग इफ्तार होते हैं तो यीशु के नाम से, आज लोग बीमारियों से शिफा पाते हैं तो यीशु के नाम से, गुनाहों से रिहाई पाते हैं तो यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु ही वो नाम है जो फरिश्ता ने कहा गया कि उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है
کہ وہ بزرگ ہوگا. بزرگ کا مطلب ہے کہ وہ زوردار ہوگا, حکمت والا ہوگا, اس کے دنائی والا ہوگا, سمجھ والا ہوگا. یعنی وہ بزرگ ہوگا, آدمی اور خدا کے درمیان صلح کرانے والا ہوگا. ہاللیلویا. خاندانوں کو ملانے والا ہوگا. اور تیسری بات جو فرشتہ نے کہا کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. یعنی خدا کی طرح وہ پاکیزہ شخصیت رکھے گا, وہ خدا کی طرح پاک ہوگا, وہ خدا کی طرح مقدس ہوگا. یعنی خداوند قادر مطلق ہے تو اس کا بیٹا بھی قادر مطلق ہے. خداوند ہر جگہ موجود, خدا ہر جگہ موجود ہے تو اس کا بیٹا بھی ہر جگہ موجود ہے. خدا سب کچھ جانتا ہے تو اس کا بیٹا بھی سب کچھ جانتا ہے. خدا نور ہے تو اس کا بیٹا بھی نور ہے. اسی لیے کہا گیا کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. کیوں؟ کہ وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا, وہ کثرت کی زندگی دے گا, ابلیس کے کاموں کو مٹائے گا, وہ اچھا چرواہا ہوگا, اور سب سے بڑی بات وہ خدا کا برہ ہوگا, اور وہ دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لے گا. تو آج اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنے دل میں لے کے آئیں, اپنے دل کی چرنی میں پیدا کریں. جب یسوع مسیح ہمارے دل کی چرنی میں پیدا ہوگا تو ہم جو کچھ بھی یسوع کے نام سے مانگیں گے وہ ہمارے لیے ہو جائے گا. کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے, یسوع مسیح یوں فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم زمین پر میرے نام سے باندھو گے میں آسمان پر باندھ دوں گا, اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے میں آسمان پر کھول دوں گا. آج ہم اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں, گلیوں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں, چرچوں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں, خداوند کا کلام چاہتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو بھی, اپنے دل کی چرنی کو بھی یسوع کے لیے ڈیکوریٹ کریں, تاکہ یسوع ہمارے دل کی چرنی میں پیدا ہو. جب یسوع ہمارے دل کی چرنی میں پیدا ہو جائے گا تو پھر ہم جو کچھ یسوع کے نام سے مانگیں گے یسوع ہمارے لیے کرنے کے لیے تیار ہوگا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے وہ لوگ جو یسوع مسیح کے احکام پر چلیں گے, اس کے حکموں کو مانیں گے, تو یسوع مسیح اپنے آمد ثانی میں کہیں گے اے میرے باپ کے مبارک لوگوں, اس میراث کو لو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی. لیکن وہ لوگ جنہوں نے گھروں کو ڈیکوریٹ تو کیا, گلیوں کو ڈیکوریٹ کیا, چرچوں کو ڈیکوریٹ کیا, لیکن خدا کے احکام کے مطابق نہ چلیں, ان کے لیے بڑے سخت آرڈر ہیں کہ اے ملاؤنو میری نظروں سے دور ہو جاؤ, میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی. تو آج ہم نے اپنی زندگی میں یسوع کو لے کے آنا ہے, تاکہ یسوع ہمیں وہ میراث جو ہمیں دینے والا ہے وہ ہمیں میراث دے, اور ہم اس کی ابدی میراث میں شامل ہو جائیں. خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے میں کثرت سے برکت ہو. آمین.